हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सो व्हाट इज़ फ्लावर? फ्लावर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो फ्लावर इज़ द मॉडिफाइड शूट मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब फ्लावर ये एक शूट का मॉडिफिकेशन है जो कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए बना है। शूट का मॉडिफिकेशन है, इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेम है इसको शूट कहते हैं। शूट के अगर टिप पे हम देखेंगे तो फ्लोरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, वही फ्लोरल मेरिस्टेम ही फ्लावर में कन्वर्ट होता है। तो अल्टीमेटली फ्लावर ये शूट का मॉडिफिकेशन ही है। इसके अगर फंक्शन की बात करेंगे तो फ्लावर्स गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। मेल और फीमेल गैमेट इस फ्लावर के अंदर में बनते हैं जो कि आगे जाके उनका फ्यूजन होकर फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन गिव राइज टू सीड्स एंड फ्रूट। उसके बाद में सीड्स और फ्रूट बन जाता है। ये पूरा का पूरा फ्लावर ही सीड्स और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। रिमार्केबल डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावर्स एग्जिबिट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंज ऑफ फॉर्म साइज एंड कलर। फ्लावर जो है अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है, अलग अलग साइज में होता है और अलग अलग कलर्स के होते हैं। पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। फ्लावर में दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, एसेसरी पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एसेसरी पार्ट जो होते हैं वो हेल्पिंग पार्ट्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो इसेंशियल पार्ट होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एसेसरी पार्ट्स जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं रहते लेकिन ये हेल्प करते हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग पार्ट्स कहा जाता है। एसेसरी पार्ट्स दो होते हैं, कैलिक्स और कोरोला, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एक एक करके अभी हम इनको देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सबसे पहले है पेडिसेल। पेडिसेल इज अ स्टॉक दैट सपोर्ट्स द फ्लावर। ये जो दिख रहा है स्टॉक, इसको बोलते हैं पेडिसेल। पेडिसेल क्या है? फ्लावर का स्टॉक है जो कि फ्लावर को सपोर्ट करने का काम करता है। फ्लावर विदाउट पेडिसेल आर कॉल्ड सेसाइल। अगर किसी फ्लावर में ये पेडिसेल अब्सेंट है तो ऐसे फ्लावर को हम सेसाइल फ्लावर कहेंगे, और इस फ्लावर में पेडिसेल प्रेजेंट है इसलिए इस फ्लावर को पेडिसिलेट फ्लावर कहा जाता है। जिनमें पेडिसेल होता है वो फ्लावर पेडिसिलेट फ्लावर होते हैं और जिनमें पेडिसेल अब्सेंट होता है वो फ्लावर को सेसाइल फ्लावर कहा जाता है। उसके बाद में है थैलामस। थैलामस को रिसेप्टाकल भी कहते हैं। ये जो सोलन पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं थैलामस। थैलामस इज द सोलन टिप ऑफ द पेडिसेल। ये जो पेडिसेल है इसके टिप में ये जो सोलन पार्ट प्रेजेंट है इसको बोलते हैं थैलामस, ऑन विच ऑल फ्लोरल पार्ट्स आर अरेंज्ड। इसी थैलामस के ऊपर में सभी के सभी फ्लोरल पार्ट्स आते हैं। फ्लोरल पार्ट्स मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इसी थैलामस पे अराइज होते हैं। उसके बाद में एसेसरी पार्ट्स अगर हम देखेंगे तो पहला एसेसरी पार्ट है कैलिक्स। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल। कैलिक्स की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? ये आउटर मोस्ट वॉल है, मतलब इस फ्लावर के सबसे बाहरी वाला वॉल जो है उसको बोलेंगे कैलिक्स। ये जो दिख रहे ग्रीन कलर के ये कैलिक्स हैं। इनके इंडिविजुअल मेंबर्स को, यूनिट्स को सेपल्स कहा जाता है। मतलब अगर हम इस एक की बात करेंगे तो इनको सेपल्स कहा जाता है। इस फ्लावर में 1 2 3 4 सेपल्स दिख रहे हैं, तो इंडिविजुअल मेंबर ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड सेपल्स। कैलिक्स का फंक्शन प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बर्ड कंडीशन। ये जो फ्लावर होता है जब बर्ड कंडीशन में रहता है, मतलब छोटा जो रहता है, जब ये फॉर्म होता है तब बर्ड कंडीशन में जो रहता है तब इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम कैलिक्स करते हैं। कैलिक्स के अगर कैरेक्टर्स देखेंगे हम तो यूजुअली ग्रीन एंड लीफ लाइक। कैलिक्स से जनरली ग्रीन कलर का रहता है और लीफ के जैसे दिखने वाला ही रहता है। ये ग्रीन कलर का है और लीफ के जैसे दिखता है इसलिए ये फोटोसिंथेसिस भी कर पाता है। कैन बी फ्री और फ्यूज्ड। अगर कैलिक्स फ्री है तो उनको बोलेंगे पॉलीसेपेलस और फ्यूज्ड है तो उनको बोलेंगे गैमोसेपेलस। यहाँ पे देखो ये गैमोसेपेलस कैलिक्स है। गैमोसेपेलस का मतलब होता है कि कैलिक्स जो है यूनाइटेड है, एक दूसरे में फ्यूज्ड है। यहाँ पे देखो ये जो 5 कैलिक्स दिख रहे हैं ये एक दूसरे में यहाँ से फ्यूज्ड है, तो ऐसे फ्यूज्ड कैलिक्स को बोलते हैं गैमोसेपेलस। और अगर कैलिक्स फ्री है, ये चारों कैलिक्स एक दूसरे के साथ में बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है इसीलिए इन कैलिक्स को फ्री कैलिक्स कहा जाता है। अगर कैलिक्स फ्री है तो पॉलीसेपेलस बोलेंगे इसको। कैलिक्स परसिस्टेंट भी रह सकते हैं और डेसिडुअस भी रह सकते हैं। परसिस्टेंट का मतलब ये है कि ये हमेशा ही इस फ्लावर के पेडिसेल से जुड़े रह सकते हैं, तो ऐसे फ्लावर्स को बोलेंगे परसिस्टेंट फ्लावर। और डेसिडुअस फ्लावर्स ऐसे कैलिक्स को बोलेंगे जो कैलिक्स फर्टिलाइजेशन होने के बाद में सेड हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। ऐसे कैलिक्स को डेसिडुअस कैलिक्स कहेंगे। दूसरा है कोरोला। कोरोला की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, जो लाल कलर में दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कोरोला है। डेफिनेशन: द सेकंड वर्ड ऑफ द
फ्रॉम द आउटसाइड, इट इज़ द सेकेंड वर्ल फ्रॉम द आउटसाइड। ये कैलिक्स फर्स्ट वर्ल हो गया फ्लावर का, और जो सेकेंड वर्ल है वो है कोरोला। इसके यूनिट मेंबर्स को या फिर इंडिविजुअल मेंबर्स को हम पेटल्स कहते हैं। ये जो सिंगल सिंगल दिख रहे हैं इनको हम बोलेंगे पेटल्स। कोरोला का फंक्शन है इट अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स विथ कलर, फ्रेग्रेंस एंड नेक्टर। ये इनका मेन फंक्शन है कोरोला का कि ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। पॉलिनेशन होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और वो जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ एजेंट्स लगते हैं, उनको बोलते हैं पॉलिनेटर्स। तो इन पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम किसका रहता है? कोरोला का रहता है। अब ये अट्रैक्ट कैसे होते हैं? कोरोला कलरफुल रहता है, अलग अलग कलर में मिलते हैं कोरोला, तो कलर देख के पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं फ्लावर की तरफ में। कोरोला में फ्रैग्रेंस भी रहता है। अगर इन हम पेटल्स की बात करेंगे तो कुछ फ्लावर के पेटल्स फ्रैग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी वजह से भी पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं। और तो और कोरोला फ्लावर में नेक्टर प्रेजेंट होता है, तो फ्लावर में जो नेक्टर प्रेजेंट होता है उसके लिए भी पॉलिनेटर्स यहाँ पे आते हैं। कोरोला के अगर हम कैरेक्टर्स देखेंगे तो कोरोला ये ब्राइटली कलर्ड रहता है। अगर किसी भी फ्लावर का अगर कोरोला आप देखोगे तो ब्राइटली कलर्ड रहता है ताकि पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हो सकें। कोरोला फ्री भी रह सकता है और फ्यूज्ड भी रह सकता है। जैसे पेटल्स की हम बात करेंगे तो पेटल्स फ्री भी रह सकते हैं और फ्यूज्ड भी रह सकते हैं। तो अगर फ्यूज्ड पेटल्स है तो उनको बोलते हैं गैमो पेटालस। यहाँ पे देखो सभी के सभी यहाँ पे पेटल्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज्ड हुए हैं, तो ऐसे वाले पेटल्स को बोलेंगे गैमो पेटालस। और फ्री रह सकते हैं तो अगर ये देखो पांचों पेटल्स यहाँ पे फ्री है, तो फ्री है तो पॉलीपेटालस कहेंगे। पेटल्स जो है अलग अलग शेप्स में मिलते हैं। ट्यूबुलर शेप का भी रह सकता है, बेल शेप्ड का भी रह सकता है, फनल शेप का भी रह सकता है। बहुत सारे शेप में पेटल्स पाए जाते हैं। अलग अलग फ्लावर में अलग अलग शेप के पेटल्स रहते हैं। उसके बाद में आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऐसे पार्ट्स को कहा जाता है जो कि रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो ऐसे दो ही पार्ट्स है फ्लावर में जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, एक तो एंड्रोशियम और दूसरा गाइनोशियम। उसमें से जो एंड्रोशियम है इसको बोलेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है उसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। मतलब जो मेल गैमेट्स बनते हैं इसे एंड्रोशियम के अंदर में बनते हैं, इसीलिए इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। यूनिट को बोलेंगे स्टेमेंस, मतलब इंडिविजुअल जो एंड्रोशियम है उसको बोलेंगे स्टेमन। इसको अगर इंडिविजुअल बोलना होगा तो ये एक स्टेमन हो गया, ये दूसरा स्टेमन हो गया। वैसे ही यहाँ पे इस फ्लावर में हमें 3 स्टेमन दिख रहे, एक स्टेमन हो गया, दूसरा स्टेमन और तीसरा स्टेमन। इनको कंबाइनिंगली एंड्रोशियम कहा जाता है। और इंडिविजुअल की अगर हम बात करेंगे तो इंडिविजुअल को स्टेमन कहा जाता है। स्टेमन के पार्ट देखते हैं। स्टेमन में जनरली 2 पार्ट्स रहते हैं। एक का नाम है फिलामेंट जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं। इस जो स्टेमन का ये जो स्टॉक है इसको बोलेंगे फिलामेंट। दूसरा होता है एंथर। एंथर टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पोलन सैक रहते हैं। ये जो टर्मिनल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि बाइलोब्ड है इसको ही बोलेंगे एंथर। एंथर जो होता है ये फर्टाइल पार्ट होता है और फिलामेंट जो होता है ये स्टेराइल पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखो ये कनेक्टिव है। कनेक्टिव एंथर और फिलामेंट को जोड़ने का काम करता है, ये भी स्टेराइल ही होता है। तो इस एंड्रोशियम में कनेक्टिव और फिलामेंट दोनों स्टेराइल होते हैं और ये जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है और फर्टाइल पार्ट रहता है। इसके अंदर ही पोलन ग्रेन बनते हैं, पोलन सैक्स के अंदर में। ईच लोब हैज़ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया मेकिंग द एंथर डाइथेकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। अगर हम इन लोब्स को देखेंगे, ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, तो ये एंथर में 2 लोब्स हैं। अगर हम बाइलोब्ड एंथर को अगर टीएस काटेंगे, बाइलोब्ड एंथर को ही डाइथेकस एंथर कहते हैं। अगर इसका हम ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो इसके अंदर में हमें 4 पोलन सैक्स दिखेंगे। इसी के वजह से इस एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। टेट्रा मतलब 4, स्पोरेंजिया मतलब चेम्बर्स। तो अगर इस एंथर को काटने के बाद में इसके अंदर में हमें 4 चेम्बर्स दिखते हैं तो ऐसे एंथर को हम बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर। एंथर मोनोथिकस भी रहता है, मतलब सिंगल लोब से भी बना रहता है। अगर मोनोथिकस एंथर है तो उसको अगर हम टीएस काटेंगे तो उसके अंदर में हमें 2 चेम्बर्स दिखेंगे। तो ऐसे एंथर को बाइस्पोरेंजिएट एंथर कहते हैं। एंड्रोशियम में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि मोनोडेल्फस। मोनोडेल्फस में ये जो पूरे के पूरे एंड्रोशियम रहते हैं, ये हिबिस्कस का है, ये पूरे के पूरे जो एंड्रोशियम है एक ही बंडल के ऊपर में
अटैच्ड होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ये जो 5 ऊपर में दिख रहे हैं ये गाइनोशियम है। तो ये जो एंड्रोशियम है ये पूरे के पूरे सिर्फ एक ही बंडल पे अरेंज्ड है, इसीलिए ऐसे एंड्रोशियम को मोनोडेल्फस कहते हैं। फिलामेंट्स फ्यूज इनटू वन बंडल। इसका जो पूरा का पूरा फिलामेंट होता है, मतलब जितने भी यहाँ पे स्टेमेंस रहेंगे एक ही फिलामेंट में फ्यूज्ड होते हैं। ऐसे कंडीशन को मोनोडेल्फस कंडीशन कहेंगे। डाइडेल्फस में यहाँ पे 2 बंडल्स बनने वाले हैं, फिलामेंट्स फ्यूज्ड इनटू 2 बंडल्स। यहाँ पे देखो ये एक बंडल हो गया और ये जो सिंगल एंड्रोशियम सिंगल स्टेमन दिख रहा है ये दूसरा बंडल है। तो अगर एंड्रोशियम या फिर स्टेमन्स 2 बंडल्स में अरेंज्ड है तो ऐसे कंडीशन को डाइडेल्फस कंडीशन कहेंगे। तीसरा होता है पॉलीडेल्फस कंडीशन, जिसमें कि फिलामेंट्स बहुत सारे बंडल्स बनाता है फ्यूज्ड होके, फिलामेंट फ्यूज्ड इनटू मेनी बंडल्स। यहाँ पे देखो ये जो स्टेमन्स का फिलामेंट है यहाँ पे हमें 4 बंडल्स दिख रहे हैं, तो ये 2 से ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलीएडेल्फस कंडीशन बोलेंगे। उसके बाद में सिंजेनेसियस स्टेमन्स रहते हैं। तो सिंजेनेसियस का मतलब होता है इसमें एंथर फ्यूज्ड रहेंगे। इसमें देखो ये जो एंथर वाला पोर्शन है यहाँ पे एंथर वाला पोर्शन फ्री है। अगर हम डाइडेल्फस, मोनोडेल्फस और पॉलीडेल्फस की बात करेंगे तो इसके जो एंथर होते हैं वो फ्री होते हैं, एक दूसरे के साथ में फ्यूज नहीं होते। लेकिन सिंजेनेसियस कंडीशन में एंथर्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज्ड होते हैं, तो एंथर्स फ्यूज टुगेदर। इपीपेटालस की अगर हम बात करेंगे तो स्टेमन्स अटैच टू पेटल्स। किसी किसी फ्लावर में क्या होता है कि स्टेमन्स जो होते हैं इस पेटल से अराइज होते हैं। अगर स्टेमन्स इस पेटल को अटैच्ड है तो ऐसी कंडीशन को ईपी पेटालस कहेंगे। ईपी मतलब होता है अपॉन और ये पेटल का मतलब पेटल, पेटल के ऊपर में अगर स्टेमन्स आ रहे तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे ईपी पेटालस कंडीशन, या एंड्रोशियम की बात हो गई। इसके बाद में हम देखेंगे सेकंड रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि है गाइनोशियम। गाइनोशियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये जो बीच में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है गाइनोशियम का। इसके इंडिविजुअल मेंबर को कार्पेल कहते हैं या फिर पिस्टिल कहते हैं। अगर सिंगली प्रेजेंट है तो एक कार्पेल बोलेंगे, 2 प्रेजेंट है तो 2 कार्पेल्स बोलेंगे। इनको पिस्टिल भी कहा जाता है, या तो कार्पेल कहो या तो पिस्टिल कहो। इसका फंक्शन होता है प्रोड्यूसेस ओव्यूल्स एंड डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये गाइनोशियम के अंदर में ओव्यूल्स फॉर्म होते हैं और ओव्यूल्स ही बाद में जाके फ्रूट और ओव्यूल्स में ही बाद में जाके फर्टिलाइजेशन होता है और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। पार्ट ऑफ कार्पेल। कार्पेल की अगर हम बात करेंगे तो ये जो गाइनोशियम है ये 3 पार्ट से बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा इट्स अ स्टिकी सरफेस दैट रिसीव्स पोलन ग्रेन। ये जो स्टिग्मा होता है ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, इसीलिए ये स्टिकी भी होता है। अगर हम एंड्रोशियम की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो पोलन सैक्स है या फिर ये पोलन चेम्बर्स है, इनके अंदर में पोलन ग्रेन्स रहते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमेट्स बनते हैं। तो ये पोलन ग्रेन यहाँ से निकल के सीधा आके इस स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं, लैंड हो जाते हैं। तो स्टिग्मा उसके लिए, स्टिग्मा में स्टिकी सब्सटेंस रहता है जो कि उन पोलन ग्रेन को यहाँ पे चिपका के रखता है। तो स्टिग्मा में क्या है, स्टिकी सरफेस है दैट रिसीव्स पोलन ग्रेन। यहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा मतलब उसके अंदर में मेल गैमेट्स भी रहेंगे। उसके बाद में ये पोलन ग्रेन यहाँ पे जर्मिनेट होके इस ओव्यूल के अंदर में जाएंगे जहाँ पे फीमेल गैमेट रहता है, तभी जाके वो दोनों फ्यूज होंगे और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। स्टिग्मा के बाद में है स्टाइल। इसकी ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इतना, इसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल इट्स अ स्लेंडर स्टॉक कंटेनिंग स्टिग्मा एंड कनेक्टिंग स्टिग्मा एंड ओवरी। ये जो स्टाइल है ये एक स्टॉक ही है जो क्या करता है, स्टिग्मा और ओवरी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और ये पोलन ट्यूब के लिए पैसेज भी प्रोड्यूस करता है। मतलब यहाँ पे जब पोलन ग्रेन आएंगे तो वो जो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब बनाएंगे तो पोलन ट्यूब यहाँ से ऐसे मूव होके इस ओव्यूल के अंदर में जाएगी, तो उसके लिए ये पैसेज भी क्रिएट करते हैं। तीसरा पार्ट है ओवरी। ओवरी बेसल स्वलन रीजन कंटेनिंग ओव्यूल्स। ये जो गाइनोशियम का जो बेसल स्वलन जो फूला हुआ पार्ट है उसको ये बोलेंगे ओवरी। इसके अंदर में ओव्यूल्स रहते हैं और ओव्यूल्स के अंदर में ही फीमेल गैमेट रहते हैं, इसीलिए इस गाइनोशियम को बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अगर गाइनोशियम के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मोनोकार्पेलरी मतलब सिंगल कार्पेल। अगर किसी फ्लावर में एक ही गाइनोशियम प्रेजेंट है तो ऐसे गाइनोशियम को मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम कहेंगे और मोनोकार्पस फ्लावर कहेंगे।
मल्टी कार्पेलरी का मतलब होता है मल्टीपल कार्पेल्स। यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कार्पेल्स है यहाँ पे, नहीं ये अपोकार्पस वाली कंडीशन है। मल्टी कार्पेल का मतलब होता है कि दो से ज़्यादा अगर कार्पेल है, यहाँ पे 3 है तो ये ट्राई कार्पेलरी हो गया, 4 रहेगा तो टेट्रा कार्पेलरी, 5 रहेंगे तो पेंटा कार्पेलरी। वैसे ही अगर 5 से ज़्यादा कार्पेल किसी फ्लावर में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी, मल्टीपल कार्पेल्स प्रेजेंट रहेंगे। अपोकार्पस का मतलब होता है, अपो मतलब होता है फ्री, जो इसमें कार्पेल्स रहेंगे, मतलब गाइनोशियम के जो इंडिविजुअल मेंबर है उनको कार्पेल्स कहते हैं। ये जो कार्पेल्स रहेंगे एक दूसरे के साथ में बिल्कुल जुड़े हुए नहीं रहेंगे, सभी के सभी फ्री रहेंगे। तो अगर कार्पेल्स एक से ज़्यादा है और फ्री है तो ऐसे कंडीशन को अपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। यहाँ पे देखो 3 कार्पेल है लेकिन ये तीनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए नहीं हैं, तो इसीलिए ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे अपोकार्पस कंडीशन। दूसरी कंडीशन रहती है सीन कार्पस कंडीशन। इसमें जितने भी कार्पेल्स रहेंगे वो एक दूसरे के साथ में फ्यूज्ड रहेंगे। ये सीन कार्पस कंडीशन है, इसमें 3 कार्पेल हमें दिख रहे हैं, तीनों कार्पेल बेस में एक दूसरे के साथ में फ्यूज दिख रहे हैं, तो ऐसी अगर कंडीशन है तो इसको बोलेंगे सीन कार्पस। उसके बाद में फ्लावर में कुछ और पार्ट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ब्रैक्ट मॉडिफाइड लीफ एट द बेस ऑफ फ्लावर। इस फ्लावर के बेस में जो मॉडिफाइड लीफ के जैसे दिखने वाला पार्ट होता है उसको बोलेंगे ब्रैक्ट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ब्रैक्टियोलेट ब्रैक्टिएट फ्लावर, फ्लावर विथ ब्रैक्ट्स। अगर देखो किसी फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर्स को बोलेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर। अगर किसी फ्लावर में ब्रैक्ट अब्सेंट है तो ऐसे फ्लावर को बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट्स। उसके बाद में होता है कंप्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर हैज़ ऑल 4 व्हर्ल्स। कंप्लीट फ्लावर में चारों फ्लोरल व्हर्ल्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कंप्लीट फ्लावर ऐसे फ्लावर को बोलेंगे जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सभी प्रेजेंट रहेंगे। इनकम्प्लीट फ्लावर में इन चारों में से कोई तो भी एक चीज़ मिसिंग रहेंगी, मिसिंग 1 और मोर व्हर्ल्स, मतलब एक तो कैलिक्स मिस हो सकता है, एक तो कोरोला मिस हो सकता है, एक तो एंड्रोशियम एब्सेंट रह सकता है, नहीं तो गाइनोशियम एब्सेंट रह सकता है। तो अगर इनमें से कोई भी अगर एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। उसके बाद में बाइसेक्सुअल वर्सेस यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेन बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों एंड्रोशियम भी रहते हैं और गाइनोशियम भी रहते हैं, मतलब दोनों सेक्स जो ऑर्गन्स रहते हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, एंड्रोशियम भी प्रेजेंट रहेगा और गाइनोशियम भी प्रेजेंट रहेगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, कंटेन इधर मेल और फीमेल पार्ट। अगर हम ये देखो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल बोलेंगे। ये जो दोनों एग्जाम्पल है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के, इनमें दोनों में से मतलब एंड्रोशियम या फिर गाइनोशियम दोनों में से कोई तो भी एक एब्सेंट रहेगा। तो ये वाला जो फ्लावर है इसमें गाइनोशियम प्रेजेंट है और एंड्रोशियम एब्सेंट है, मतलब इसमें एक ही सेक्सुअल पार्ट प्रेजेंट है जिसका नाम है गाइनोशियम, और गाइनोशियम को पिस्टिल भी कहते हैं। तो ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट है और एंड्रोशियम एब्सेंट है, ऐसे फ्लावर को बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है और गाइनोशियम एब्सेंट है, ये गाइनोशियम यहाँ पे नहीं है। तो गाइनोशियम अगर एब्सेंट है, सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है, एंड्रोशियम को ही स्टेमन्स कहते हैं, तो ऐसे फ्लावर को जिसमें सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है और गाइनोशियम एब्सेंट है, ऐसे फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर कहा जाता है। ये यूनिसेक्सुअल के 2 टाइप्स हैं। उसके बाद में आता है फ्लावर की सिमेट्री। फ्लावर 3 तरीके का सिमेट्री शो करता है, एक तो होता है एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा होता है जाइगोमॉर्फिक और तीसरा होता है असिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर उसको बोलेंगे जिसमें रेडियल सिमेट्री रहती है, इसका एग्जांपल है हिबिस्कस। मतलब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को अगर आप किसी भी प्लेन से काटोगे, ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे दिख रही है इनको हम बोलेंगे प्लेन। अगर ये जो प्लेन सेंटर में से पास हो रहा है, अगर हम इसको एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को किसी भी प्लेन से काटेंगे, ये एक प्लेन हो गया, इस प्लेन से काटने के बाद में भी ये 2 इक्वल हाल्स में डिवाइड होगा, मतलब इसके जो 2 पार्ट्स बनेंगे दोनों के दोनों सेम दिखेंगे। अगर हम इसको दूसरे प्लेन से काटेंगे तो भी दोनों पार्ट सेम दिखेंगे, तीसरे प्लेन से भी काटेंगे तो भी ये दोनों पार्ट सेम दिखेंगे। तो ऐसा जो फ्लावर है जिसको अगर हम किसी भी प्लेन से काटे तो उसके जो 2 हाफ बनने वाले हैं दोनों के दोनों सेम दिखेंगे,
ऐसे फ्लावर को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, और ऐसे सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। दूसरा है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम फ्लावर को सेंटर में से अगर लाइन पासिंग करते हैं, प्लेन से काटते हैं, तो सिर्फ एक बार ही किसी एक प्लेन से ही दो इक्वल हाल्स बनेंगे। इसको देखो, अगर ये बीच में से ये जो प्लेन पास हो रहा है, ये इस फ्लावर को दो इक्वल हाल्स में डिवाइड करता है, तो दोनों के दोनों जो हाल्स बनेंगे वो सेम दिखेंगे। अगर मैं मतलब सिर्फ एक ही प्लेन में काटने से दो इक्वल हाल्स बनेंगे। अगर मैं ऐसा ना काटते हुए यहाँ पे ऐसा अगर कट लगाऊँ तो यहाँ पे दो इक्वल हाल्स नहीं बनेंगे। अगर इस तरफ से ऐसे यहाँ पे मैंने कट लगा दिया हॉरिजेंटली, तो दो इक्वल हाल्स नहीं बनेंगे, सेम दिखने वाले नहीं बनेंगे। तो ऐसे फ्लावर जिनको सिर्फ एक प्लेन से काटने पे ही दो इक्वल हाफ्स बनते हैं, ऐसे फ्लावर को बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जिसको बायलैटरल सिमेट्री भी कहा जाता है, जो कि ह्यूमंस में भी पाई जाती है, बायलैटरल सिमेट्री। उसके बाद में तीसरा जो सिमेट्री होता है वो असिमेट्रिक टाइप ऑफ फ्लावर रहता है। असिमेट्रिक टाइप ऑफ फ्लावर को अगर आप किसी भी प्लेन से काटोगे तो उसके कभी भी दो इक्वल दिखने वाले पार्ट्स नहीं बनेंगे। इस फ्लावर को अगर हम किसी भी पार्ट से काटेंगे, किसी भी प्लेन से काटेंगे, तो उसके कभी भी दो इक्वल दिखने वाले पार्ट्स नहीं बनेंगे। ऐसे फ्लावर को बोलते हैं असिमेट्रिक फ्लावर। उसके बाद में आता है ओवरी पोजीशन। ओवरी पोजीशन, ओवरी के तीन तरीके के पोजीशन होती है। ओवरी थैलामस के ऊपर में प्रेजेंट रहती है, ये जो थैलामस रहता है इसके ऊपर में ओवरी प्रेजेंट रहती है। ओवरी की तीन तरीके की पोजीशन होती है। पहला होता है सुपेरियर ओवरी, दूसरा इन्फेरियर ओवरी, और तीसरा होता है हाफ इन्फेरियर ओवरी। हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपेरियर रहती है। हाइपोगाइनस फ्लावर मतलब कि ओवरी का जो बेस है, ओवरी के बेस में से चारों फ्लोरल वॉल्स अराइज होंगे। ये देखो, ये जो ओवरी है इसके बेस में से ही कैलिक्स आ रहा है, कोरोला आ रहा है और एंड्रोशियम आ रहा है। ठीक है, ये तो गाइनोशियम है ही। अगर ओवरी के बेस में से बाकी के फ्लोरल वॉल्स निकलते हैं तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। दूसरा है पेरीगाइनस फ्लावर। अगर ओवरी के, इस ओवरी के सराउंडिंग में से, पेरीफेरल रीजन में से अगर फ्लोरल वॉल्स अराइज होते हैं तो ऐसे फ्लावर्स को बोलेंगे पेरीगाइनस फ्लावर। यहाँ पे देखो, इसके बेस में से ये नहीं निकले फ्लोरल वॉल्स बाकी के, इसके सराउंडिंग में से निकले ओवरी के, इसलिए ऐसे फ्लावर को बोलेंगे पेरीगाइनस फ्लावर। तीसरा होता है इपीगाइनस फ्लावर। इपीगाइनस फ्लावर में ये जो ओवरी होता है, ओवरी के ऊपर में से, ऊपरी पार्ट में से फ्लोरल वॉल्स निकलते हैं। ये जो ओवरी है इसके ऊपर से कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम निकल रहा है, तो ऐसे फ्लावर को बोलेंगे इपीगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर की अगर बात करेंगे तो हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपेरियर रहती है। सुपेरियर रहती है इसका मतलब ये है कि अगर इस फ्लावर को आप पकड़ के देखोगे तो ये ओवरी आपको ऐसे ही दिख जाएगी ऊपर में। तो ओवरी ऊपर प्रेजेंट है इसलिए इसको बोलेंगे सुपेरियर ओवरी, जिसके नीचे से बाकी के फ्लोरल वॉल निकलते हैं। पेरीगाइनस फ्लावर में हाफ इन्फेरियर ओवरी प्रेजेंट रहती है, मतलब ये जो ओवरी रहते हैं आधी थैलामस के अंदर प्रेजेंट रहती है और आधी थैलामस के बाहर प्रेजेंट रहती है, इसीलिए इसको हाफ इन्फेरियर ओवरी कहते हैं। इपीगाइनस जो फ्लावर रहते हैं उनमें ओवरी इन्फेरियर रहती है। इन्फेरियर का मतलब है कि ये जो ओवरी है कम्प्लीटली थैलामस के अंदर रहती है, जिसके ऊपर से ये फ्लोरल वॉल्स निकलते हैं, तो ऐसे ओवरी को इन्फेरियर ओवरी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। होप है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।